बिहार का सियासी रण अब अपने चरम की तरफ बढ़ पड़ा है। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर चल रहा है। दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर बीजेपी पर प्रत्याशियों पर दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के सियासी दंगल में हर तरह का दांव देखने को मिल रहे हैं। कोई आपस में कंफ्यूज है तो कोई सस्पेंस बना रहा है। जुबानी जंग का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कांग्रेस की नैया अगर डूबी है तो राहुल गांधी की वजह से। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम का कहना है कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने 2025 एनडीए के नाम कर दिया है। राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं। और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। सिर्फ राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है, यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए जो माहौल बनाने में लगा है, इससे डरना नहीं है। ये दूसरे उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के मुताबिक महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। जब जनता एकजुट है तो सभी को एकजुट कर देगी। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जनसुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। आप चिंता मत करिए। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ही लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले? महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिसमें से दरभंगा के गौराबोराम विधानसभा सीट भी है। यहां आरजेडी और वीआईपी दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सीट वीआईपी को मिली है। संतोष सहनी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ, उसमें गौराबोराम उनके इसमें नहीं था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी ही है। बिहार में छठ महापर्व के बाद 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है। उससे पहले सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जनता इनके दावों वादों पर कितना समर्थन जताती है, 14 नवंबर को ईवीएम का पिटारा तय करेगा।
न्यूजीलैंड भारत की पटना टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।